अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। KSE 100 इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम है दोस्तों, और आप देख सकते हो कि KSE 100 इंडेक्स इज स्ट्रांगली बुलिश। ये जो बाय द एंड ऑफ दिस वीक प्राइस ने जो टॉप से रिजेक्शन ली है, ये जस्ट एक सिंपल पुल बैक है सो फार। अभी तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। प्राइस जो है वो इस वीकली फेयर वैल्यू गैप तक नीचे आ सकती है। लेट मी ड्रॉ दिस बॉक्स। 172,582 से लेके 179,535 प्राइस यहाँ तक भी नीचे ड्रॉप ले सकती है, बट एट द एंड वी आर स्टिल वेरी मच बुलिश। किसी किस्म की कोई सेलिंग सेंटिमेंट नहीं है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में हम OGDC की तरफ चलते हैं भाई। OGDC ने क्या बेहतरीन अंदाज में हमारे लिए ये फेयर वैल्यू गैप बनाया। ये फेयर वैल्यू गैप है 271 से लेकर 290 रुपीज़ के दरमियान। हमें यहाँ से बाय देखनी है। स्ट्रॉन्गली बुलिश है और बेहतरीन प्राइस एक्शन है OGDC का। एक्सीलेंट, आई एम लविंग इट। ओके, ATRL ने जो हमारा टारगेट था वो अचीव कर लिया और प्राइस ने उसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोज कर दिया है। अब हमारे पास ये सारे का सारा बाय जोन है 728 से 749 के दरमियान दरमियान। हम यहाँ पर इसकी बाय ही देखेंगे। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप इसको बाय देखेंगे। POL को भी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय देखेंगे। PSO ने ये अभी तक हमारा टारगेट अचीव नहीं किया है, तो लिहाजा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये सारे का सारा PSO में बाय जोन है जनाब। 459 से लेके 470, यहाँ से हम इसकी फ़िलहाल बाय ही देखेंगे। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। PPL ने भी, ये जो फेयर वैल्यू गैप्स आ रहे हैं ये बहुत ज़बरदस्त फेयर वैल्यू गैप हैं यार, और इनकी बहुत अरसे से ज़रूरत थी। टू ये फेयर वैल्यू गैप्स ये शो करते हैं कि प्राइस जो है वो स्ट्रांगली बुलिश है। 227 से 236 के दरमियान हमें इसको बाय ही देखना है। NRL ने भी अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, लिहाजा लेट मी सी दिस। ये है 454.28 और 453.95। जी, तो वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दे दिया आपको। फिलहाल हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से NRL को भी बाय ही देखना है। PRL ने फाइनली अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी है। अब जो हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप आया है छोटा सा 37.93 रुपीज़ से लेकर 38.39 रुपीज़ के दरमियान, हमें यहाँ से इसकी बाय ही देखनी है। हब पावर कंपनी को भी आपने हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करना है। माड़ी इंजीनियर्स को भी आपने इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखना है। स्ट्रॉन्गली बुलिश है माड़ी इंजीनियर्स भी। 713 से 734.98 रुपीज़ आप इसको बाय ही करेंगे। कोई सेलिंग का सिनेरियो फ़िलहाल नहीं है। सिनर्जी, यार ये जो सिनर्जी है ना ये बहुत तंग कर रहा है। आप इसको 8 रुपये 4 पैसे से ऊपर जब तक क्लोज ना करें आप इसकी बाय सेल से परहेज़ करें। SSGC जब तक 37 रुपये 23 पैसे से ऊपर क्लोज ना करे इसको बाय ना करें। SNGP जब तक 122 रुपये 20 पैसे से ऊपर क्लोज ना, आपने देखा यार जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको ये मेरी बातें ज़रूर याद होंगी। मैं हर वीक आप लोगों के साथ वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। मैंने ये अर्ज़ किया हुआ है 122 रुपये 20 पैसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है प्राइस के लिए, तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप देखें कितने वीक हो गए, 1 2 3 4, प्राइस कितना ऊपर गई है यार, कितना ऊपर, 128 रुपये तक गई है, फिर भी उस रेजिस्टेंस लेवल के अंदर आके क्लोज हुई है। ये मुझे कैसे पता? ये मुझे नहीं, मैं कोई मार्केट को नहीं चलाता हूँ, मैं एक टेक्निकल ट्रेडर हूँ, एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। अगर आप मुझसे मेरी टेक्निकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपके सामने दी कैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है 031069000125। आप मेरे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जब तक प्राइस जो है 122.20 रुपीज़ से ऊपर क्लोज नहीं करेगी आप इसकी बाय नहीं करोगे, सेल भी फ़िलहाल नहीं करोगे। कमर्शियल बैंक में मिज़ान बैंक ने अपने टारगेट को अचीव कर लिया और उसके बाद उसने उसे स्वीप कर दिया, लेकिन फ़िलहाल फिर भी आप इसको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल सेल में क्लोज होती है फिर हम इसको बेरिश देखेंगे। फ़िलहाल आप इसको बाय ही देखेंगे। फैसल बैंक ने जो है वो अपनी रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज कर दिया। 98.70 रेजिस्टेंस लेवल था। अब फैसल बैंक के पास ये सारे का सारा बाय जोन है भाई। 90 रुपीज़ से लेकर 97 रुपीज़ कहीं पर भी दिखेगा
आपको इसकी बाय ज़रूर देखनी है। एमसीबी को हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। एचबीएल को हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। बीआईपीएल चिपक के ही रह गया यार अपनी सपोर्ट के साथ। बहरहाल इसके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है, सिर्फ डेली के फेयर वैल्यू गैप्स में आपको बाय देखनी चाहिए। यूबीएल जो है, यूबीएल ने भी टॉप से रिजेक्शन ये ले ली है इस वीक के एंड पर। तो हो सकता है आपको एक रिजेक्शन देखने को मिले, लेकिन 415.98 रुपीज़ से लेके 467.49 रुपीज़ ये सारे का सारा बाय जोन है। परेशान होने वाली फ़िलहाल कोई बात नहीं है। सीमेंट सेक्टर में पीआईओसी अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में एंटर होने के बाद स्ट्रगल कर रहा है यार। आपको सिर्फ डेली के बाय के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखनी चाहिए। कोहार्ट सीमेंट कोहार्ट सीमेंट भी स्ट्रगल करने लग गया, तो सिर्फ डेली का अगर कोई बाय का गैप बने तो बाय करनी चाहिए, सेल फिलहाल नहीं करनी है। डीजी खान सीमेंट में भी फिलहाल आपको सेल नहीं करनी है। कोशिश आपको यही करनी है कि जब हमारी कोई कैंडल 223 रुपीज़ से नीचे अगर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो सेल देखेंगे, अदरवाइज अभी भी आप इसको हर डेली के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखेंगे। लकी सीमेंट हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखें। मैपल लीफ सीमेंट को भी हर डेली के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखें, डेली के 4H से नहीं। अगर प्राइस ने इस वीकली कैंडल, ये जो हमारा प्रीवियस वीक का लो था, 115 रुपये से नीचे वीकली कैंडल क्लोज कर दी तो ये धड़ाम करके 108 रुपये तक के लिए नीचे गिर सकता है। चिराट सीमेंट भी जो है नीचे नहीं जाना चाह रहा, ये जस्ट लोगों के लिए पैनिक क्रिएट किया गया है। फिलहाल आई एम स्टिल वेरी मच बुलिश इन चिराट सीमेंट। आपको कोई भी डेली का फेयर वैल्यू गैप दिखेगा तो आपने इसको बाय ही करना है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में नेट सोल चिपक के रह गया भाई, लेकिन करेंगे हम इसको बाई ही, हर डेली के गैप से बाय करना है, 4H में बाय नहीं करना। एवीएन 46 रुपये 35 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगा तो बाय देखेंगे, सेल नहीं करना। सिस्टम्स लिमिटेड 171 रुपये 50 पैसे से ऊपर। सिस्टम्स लिमिटेड, आप मेरी इसी चैनल पर जाकर मेरे प्रीवियस वीक्स के एनालिसिस देखें यार। 171.50 रुपीज़ मैंने ये निशान लगाया हुआ है पिछले 3-4 वीक से कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो हम बाय करेंगे। आप देख लो प्राइस उसको ब्रेक नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो आपको भी सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। 171.50 रुपीज़ से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज होगी तो बाय करेंगे, सेल फिलहाल नहीं करनी। टीआरजी ने यार ये काम अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं टीआरजी को बाय ही देखना चाहूँगा। मैं पसंद करूँगा कि 74.30 से लेकर 74.99 रुपीज़ से मैं इसकी बाय ही देखूँ। एयरलिंक की अगर मैं बात करूं भाई, तो एयरलिंक ने भी अच्छा काम नहीं किया। मैं ये सब कुछ डिलीट कर दूं। एयरलिंक ने ये जो स्वीप कर लिया ये बिल्कुल भी एक अच्छा काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको 183 रुपये 60 पैसे के आसपास से बाय ही देखने की कोशिश करेंगे, फिलहाल सेल नहीं देखना। फूड एंड पर्सनल केयर में यूनिटी फूड जब तक 22 रुपये 17 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती बाय नहीं करना। FFL को आपने बिल्कुल बिला खौफ बाय करना है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको याद होगा मैंने यहाँ से बाय बताई थी 18 रुपये 86 पैसे से 19 रुपये 66 पैसे के दरमियान। मैंने कहा था ये सारे का सारा बाय जोन है, आप देख सकते हो। अगर नहीं याद तो आप ये जो दिसंबर के लास्ट वीक का एनालिसिस है आप वो मेरे चैनल पर जाकर देख लो। हमारे पास भाई ये जो बाइंग जोन है 19 रुपये 75 पैसे से 21 रुपये 56 पैसे के दरमियान, ये सारे का सारा FFL के लिए बाय जोन है। बाय कैसे करनी है उसके लिए आप मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में सीखने के लिए एडमिशन ले सकते हैं। FFC फर्टिलाइज़र सेक्टर में बाय करना है, ये बाय जोन है 586 से 592 रुपये के दरमियान। आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक इसको बाय करें, बट बाय जोन यही है। जैसे आपका दिल करता है वैसे बाय की रीजंस आप ढूंढ लिया करें, ज़रूरी नहीं है कि मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ही आपने सीखनी। अच्छा जी, एंग्रो फर्टिलाइज़र में हमारे पास 222 रुपये 45 पैसे से 245 रुपये के दरमियान सारे का सारा बाय जोन है। ये टॉप से लंबी रिजेक्शन से फिलहाल कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फातिमा फर्टिलाइज़र में भी मैंने, अगर आप देखेंगे ना मेरे यही दिसंबर वाले वीडियोस जाके आपको आइडिया होगा, मैंने ये सारा जोन मार्क करके बताया था कि यहाँ से बाय करना है, तो ज़रूर देखें ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो जाए। 151 रुपये से लेके 155 रुपये, मैं ये लाइनें ज़रा रिमूव कर दूँ, मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सॉरी, 151 रुपये 26 पैसे से लेके 156 रुपये 50 पैसे सारे का सारा बाय जोन है। फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेल नहीं जा रहा।
नेक्स्ट वीक डिसाइड करेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में एज कार भाई जब तक 282 रुपये 11 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करेगा, मैंने ये लाइन लगा के रखी हुई है, देखो नहीं क्लोज हो रही प्राइस उसके ऊपर, तो बाय नहीं करना, सेल भी फिलहाल नहीं करना। गंधारा ऑटोमोबाइल्स 577 रुपये 94 पैसे से ऊपर जब तक वीकली कैंडल क्लोज नहीं करता, बाय नहीं करना, सेल भी फिलहाल नहीं करना। दीवान फारूक मोटर्स ने एक बहुत अच्छी छलांग मारने की कोशिश की है, तो आप इसको डेली के गैप्स अगर आपको नजर आए तो बाय देखा जा सकता है। एस एस एड डब्ल्यू हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। मिलर ट्रैक्टर जब तक 541 रुपये से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करता, बाय नहीं करना, सेल भी फिलहाल नहीं करना। हीनोपा, ओके, तो ये जो हमारा एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल है प्राइस, उसको मैं इन सबको डिलीट अगर कर दूं, इन सबको अगर मैं डिलीट कर दूं तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूंगा कि आप इसको फिलहाल हर डेली के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखने की कोशिश करें। केमिकल ग्लास एंड सिरेमिक्स में जी 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 एल, सेल नहीं करना, बाय की अभी कोई सूरत नहीं है। जी 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 एल सेल नहीं करना, बाय 11 रुपये 39 पैसे से ऊपर वीकली करना क्लोज करेगी तो ही करेंगे। फार्मास्यूटिकल में सिटी फार्मास्यूटिकल, सेल नहीं करना, और क्या करें, बाय ही करना है, हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखें इसको। सर हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से आप इसको बाय ही देखेंगे। स्टील सेक्टर में मोगल स्टील अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में इसने बहुत बुरा काम कर दिया है। अब प्राइस 93 रुपये 50 पैसे तक के लिए नीचे गिर सकती है, अगर आप सेल कर सकते हैं तो 4 के फेयर वैल्यू गैप से आप सेल करें, फिलहाल बाय नहीं जा रहा ये। सी एस ए पी हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे। आई एन आई एल हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे। इत्तेफाक, इत्तेफाक को भी हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप लोगों को यकीनन याद होगा मैंने इस लाइन के ऊपर लाइन लगाई थी, 9 रुपये 99 पैसे से ऊपर जब प्राइस क्लोज करेगी तो हम इसको सिर्फ बाय देखेंगे, और देख लें बाय ही जा रहा है। मिसलिनियस सेक्टर में डीसीआर की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, प्राइस अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में स्टे कर गई है, लेकिन इट डजंट मीन कि ये नीचे गिरने वाला है। अभी तक मेरे पास कोई सेल सेंटीमेंट नहीं है, हम इसको हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से फिलहाल बाय ही देखेंगे। क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड जब तक प्राइस 42 रुपये 24 पैसे से ऊपर, मैं ये पिछले 4-5 वीक से कह रहा हूँ, 42 रुपये 24 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, इसकी बाय ना देखें, सेल भी फिलहाल नहीं करना। पी ए ई एल को आप हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे। ट्रीट, ट्रीट को हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे। एस पी ई एल, एस पी ई एल 61 रुपये 21 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो ही बाय किया जाएगा। वेव्स की अगर मैं बात करूं तो वेव्स में आप बुलिश हो सकते हैं। अब वेव जो है वो हमारा ये सारे का सारा बाय जोन है जनाब, 13 रुपये 65 पैसे से 14 रुपये 10 पैसे के दरमियान दरमियान सारे का सारा बाय जोन है। हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते, आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।